हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाऊंगा, है ना। और दो स्टोरीज दो अलग अलग लड़कों की। इट इज अबाउट टू डिफरेंट बॉयज। वन बॉय वाज स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, उसे भूतों से बहुत डर लगता था। एंड अनदर बॉय वाज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। इन दो लड़कों की मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। ओके, तो पहले स्टोरी शुरू करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसे भूतों से बहुत डर लगता था। गुजरात में पोरबंदर नाम का एक शहर, वहां पर एक लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन जब छोटा था ना, तो उसे बहुत डर लगता था। वो दुबला पतला सा था एंड he was not so strong, तो उसे डर लगता था हमेशा। उसमें किसी ने बताया कि भाई, जिस गली से, जिस लेन से तुम आते जाते हो, उस लेन में एक भूत रहता है। Oh my God, घोस्ट। उसे तो डर लगने लगा, अरे बाप रे, उधर तो भूत रहता है। फिर किसी ने बताया कि जब अंधेरा हो जाता है तब भूत आता है। और अब तो हालत और खराब हो गई। मोहन तो बहुत डरने लगा कि अरे बाप रे, अंधेरा हो जाएगा, इवनिंग के बाद ही भूत आते हैं, तो अब भूतों से बचेंगे कैसे। वो तो बहुत स्कैर्ड था, बहुत डरता था। इतना डरता था कि जैसे अंधेरा होता था वो अपनी मम्मी के पास रहता था। घर से कहीं बाहर नहीं जाने का, ना बाबा ना, भूत पकड़ लेगा, इतना डरता था। उनके घर पे एक आंटी आते थे, एक मोहन की केयर करने के लिए आते थे, उनके केयर टेकर थे। तो उनका नाम था रंभा। तो मोहन ने बताया कि रंभा आंटी बताएं, अंधेरा होने के बाद भूत आता है। तो रंभा आंटी जोर से हंसे, अरे भूत कुछ नहीं होता, भूत से कभी डरते नहीं है। नहीं, मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि जिस लेन से मैं आता जाता हूँ ना, वहां पर बहुत सारे भूत हैं और वो बच्चों को पकड़ लेते हैं। आंटी ने कहा, देखो, अगर तुम्हें कभी भूत से डर लगे ना, तो राम 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 ऐसे बोलते रहना, राम जी का नाम लेते रहना, तो तुम्हें फिर भूत कुछ भी नहीं करेगा। तो ये तो मान गए मोहन तो कि भाई ठीक है, चलो भी कोशिश करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि अंधेरा था। अब उनको रंभा की बात याद आई, रंभा आंटी की बात याद आई कि अगर भूत से डर लगे तो राम 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 बोलते रहो। तो वो तो डरते डरते जो लेन से वो आते जाते, जहां पर उनके फ्रेंड्स ने कहा था कि वहां पे भूत होता है, वहां से चलने लगे और बोलने लगे, राम 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 करते 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 चले गए। वहां पर किसी भूत ने उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि भूत होता ही नहीं है ना। पर उनको ये विश्वास हो गया कि अगर डर लगे तो हमें क्या करना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए, और राम राम बोलेंगे तो सारा डर चला जाएगा। और जब मोहन बड़े हो गए, उनको जब रियलाइज हुआ कि भूत जैसा तो कुछ होता ही नहीं, फिर भी उन्होंने ये सोचा कि राम नाम बोलने से हमारे अंदर जो डर होता है, जो फियर होता है, कुछ भी करने का फियर, मुझसे कब होगा या नहीं, मैं ऑनलाइन स्टडी कर पाऊंगा या नहीं, मुझे ये नहीं हो रहा है, मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, मम्मी मैं अपना नैपकिन खुद से फोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो सारे डर है, एक्चुअली वो डर नहीं है, हम लोग कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि राम का नाम लेने से अगर मेरा डर चला जाता है तो मैं हमेशा राम का नाम लूंगा। तो बच्चा पार्टी, आप लोगों को भी कभी डर लगे, घर पे आप अकेले हो, या मम्मी ने कहा जाना किचन में से ये लेके आ, और किचन की लाइट बंद है, तो डरना नहीं है, क्योंकि भूत तो होता ही नहीं है। और फिर भी अगर आपको डर लगे तो आपको
भगवान जी का नाम लेते लेते जाना है ना। फिर वो कोई भी भगवान जी हो, कृष्ण कन्हैया का नाम लो, गणपति बापा का नाम लो, शंकर भगवान का नाम लो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिससे भी आप बिलीव करते हो उनका नाम लेते लेते जाइए और देखना भगवान जी आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। ओके, तो ये थी हमारे मोहन की स्टोरी। अब मोहन बड़े होके कौन हुए पता है? मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी बापू, गांधी जी हमारे। तो उन्होंने पूरी लाइफ राम जी का नाम लिया, राम भगवान का नाम लिया, और वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई डर जाता है, दुनिया का सबसे बड़ी कोई गलत बात है तो वो है डर। हमें हमारे अंदर किसी भी तरह का फियर, किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। वो कहते थे कि जो डरता है, फियर इज द डेथ। ओके, सो हमें हमेशा भगवान जी का नाम लेना है जब कभी भी हमें डर लगे। ओके, तो ये हुई हमारी एक स्टोरी मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, जिनका आज बर्थडे है ना। आप लोगों ने सभी वीडियोस भी तो बनाया है गांधी जी के लिए। तो आज गांधी जी का बर्थडे, तो उनकी हमने स्टोरी सुनी मोहनदास की। अब दूसरी स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसे पढ़ना था, बहुत आगे बढ़ना था, और उसके पास पैसे नहीं थे। वो लड़का रहता था उत्तर प्रदेश के मुगलसराय। मुगलसराय एक छोटा सा कस्बा है, अभी उसका नाम बन गया है पंडित दीनदयाल नगर। ठीक है, तो मुगलसराय जो पहले उसका नाम जो मुगलसराय था, वहां पर वो बच्चा रहता था। अब उसे पढ़ने का बहुत शौक था, उसे पढ़ना था, उसे बहुत आगे बढ़ना था। पर पढ़ने के लिए उसे दूसरे शहर में, दूसरे गांव में उसे जाना पड़ता था, है ना। अब वो अराउंड 12 इयर्स के होंगे, तो पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। उनके गांव में जो स्कूल थी वो कुछ स्टैंडर्ड्स तक की थी, उसके आगे की स्कूल नहीं थी, तो उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ता था। अब दूसरे शहर में जाने के लिए उन्हें गंगा नदी, गंगा रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी। अब गंगा रिवर क्रॉस करने के लिए जो बोट में बैठना पड़ता था, जो फेरी में बैठना पड़ता था, वो फेरी वाला पैसा मांगता था। मुफ्त में थोड़ी ले जाएगा। हम भी यहाँ पर ऑटो रिक्शा में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो दे चार्ज मनी, राइट, वो हमें टिकट देते हैं, पैसे लेते हैं। तो वैसे ही जो फेरी वाला था उसने कहा कि भाई पैसे दो। तो वो जो लड़का था लाल बहादुर, उसने कहा कि अंकल जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो अब मैं पढ़ने कैसे जाऊंगा। तो अंकल जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तैर के जाओ। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस बात को पकड़ लिया कि हाँ मैं तैर के तो जा ही सकता हूँ, उसके लिए कहाँ पैसे चाहिए, मुझे खुद ही तैरना है। उन्होंने अंकल जी से रिक्वेस्ट की कि अंकल जी आप मुझे नहीं बैठने देते, सिर्फ मेरी बुक्स रखने देंगे। तो अंकल जी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, बुक रख दे तू अपनी मेरी बोट में, मेरी फेरी में। तो लाल बहादुर ने अपने जो कपड़े और अपने बुक्स जो थी वो बोट में रखी और फिर तैरने लगे। तैरते तैरते गंगा रिवर क्रॉस करके सामने का शहर जहां पर उनका स्कूल था वहां पहुंच गए। फिर बोट वाले अंकल से बुक्स ले ली, कपड़े ले लिए और मस्त तैयार होके स्कूल में पहुंच गए और पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर ये तो उनका रूटीन हो गया, तो हमेशा स्कूल तैर के ही जाते थे। आप लोग स्कूल कैसे आते हो? अभी तो नहीं आते हो, अभी तो कोरोना है, और आप मम्मी पापा के साथ आते हो, कोई वैन में आता है, कोई चल के आता है, वो स्कूल तैर के जाते थे। और लाल बहादुर, उनकी पता नहीं सरनेम क्या थी, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये सोचा था कि सरनेम्स नहीं होनी चाहिए, सरनेम की वजह से हमारे अंदर अंदर झगड़े होते हैं, कास्टिज्म होता है। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया था। पर उन्होंने वाराणसी में जाके पढ़ाई की थी, तो उन्हें जो डिग्री मिली थी वो डिग्री थी शास्त्री, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री। He was the second प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और अभी कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर?
यस, नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंडिया में बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम किए थे। एक बार तो पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हो गई थी, उस वॉर में भी हम लोग जीते थे। 1965 में पाकिस्तान को हरा दिया था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी चेयर पे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। एक बार ऐसा हुआ कि इंडिया में खाना ही नहीं था, देयर वाज नो फूड, बहुत कम फूड बचा था, बहुत ही मतलब जो खेती जो होनी चाहिए थी, जो फार्मिंग होना चाहिए था, वो उतना नहीं हुआ, उतने क्रॉप नहीं बने, तो देयर वाज स्कैर्सिटी, मतलब कम था खाना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे इंडिया से, पूरे नेशन से कहा कि पूरे हफ्ते में एक दिन आप लोग खाना मत खाइए, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक टाइम खाना मत खाइए, और उससे जो खाना बचेगा उससे बाकी के जो लोग हैं उन्हें हम खाना पहुंचा सकते हैं। एंड दैट वाज अ सरप्राइज। पूरे इंडिया ने उनकी बात मानी और एवरी मंडे कोई खाना नहीं खाता था, एक टाइम का खाना नहीं खाते थे। इवन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी बंद रहते थे। लोग उसे शास्त्री व्रत कहते थे। हम लोग सब व्रत करते हैं ना, उपवास करते हैं, तो लोग उसको शास्त्री उपवास कहते थे। He was so famous। तो हमने दो लड़कों की बात की। पहला लड़का मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे गांधी बापू, जिनकी नोट पे फोटो होती है, और दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों ने अपने बचपन में बहुत सारा स्ट्रगल किया। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उस तरह का स्ट्रगल किया। मोहनदास के पास पैसे थे, he was from a well-to-do family, पर उन्होंने रीति रिवाजों के साथ स्ट्रगल किया और दोनों ने फिर अपने देश का नाम रोशन किया। तो हमारे बच्चे भी, आप सब भी इन दोनों की तरह महान बनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, राइट? तो बोलो, सब मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद। यस, लव यू ऑल बच्चा, बाय बाय। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो आपके पेरेंट्स को कहिए कि कमेंट्स लिखे नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से और भी स्टोरी सुनाऊं तो वो भी लिखिएगा कमेंट में। I will definitely record few more stories for you. Bye bye.